Hello student, today we'll be start a new lesson number 2 राइटिंग एंड सिटी लाइफ। आज हम जो लेसन नंबर 2 को पढ़ेंगे जिसका नाम है राइटिंग एंड सिटी लाइफ, यानी कि लिखने की जो कला है और जो शहरी जीवन है जो प्रारंभिक काल में यानी कि जो एशियन टाइम था उसमें किस तरीके से इसकी जो बिगनिंग हुई, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, तो उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। So let's start. सिटी लाइफ बिगन इन मेसोपोटामिया, यानी कि जो शहरी जीवन है उसकी शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। द लैंड बिटवीन यूरोपिस एंड द टाइग्रिस रिवर्स, ये जो मेसोपोटामिया है जो दो नदियां हैं, एक तो यूरोपिस यानी कि जो फरात नदी है और जो दूसरी नदी है टाइग्रिस यानी कि जो दजला नदी है, इन दोनों क्षेत्रों के बीच में बसा हुआ एक पार्ट है जिसे आज हम जो इस समय हम इसे रिपब्लिक ऑफ इराक यानी कि जो इराक गणराज्य है उसके रूप में जानते हैं। इसका मतलब जो आज इराक है वो पहले मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था। मेसोपोटामिया जो है वो यूनानी भाषा जो ग्रीक लैंग्वेज है उसके 2 वर्ड्स हैं उससे मिलकर बना है। फर्स्ट है मेमोस, मेमोस का मतलब होता है मध्य, और दूसरा वर्ड है पोटेमोस, पोटेमोस का मतलब होता है नदियों से मिलकर बना हुआ। इसलिए जो मेसोपोटामिया है वो जो 2 नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसे मेसोपोटामिया के नाम से जानते हैं। जैसा हमने देखा कि जो मेसोपोटामिया है वो 2 नदियाँ, एक तो नदी फरात और दजला के बीच की जो लैंड है उसे हम मेसोपोटामिया के रूप में जानते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में जिसे हम रिपब्लिक ऑफ इराक यानी कि जो आज हम इराक है उसे पहले मेसोपोटामिया बोला जाता था। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इज़ नोन एज द प्रोस्पेक्टिव, यानी कि जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो अपनी जो सिटी लाइफ है उसके लिए और जो उसकी जो संपन्नता है, साथ ही साथ वॉल्यूनेस एंड रिच लिटरेचर एंड द मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोलीय विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी का मतलब खगोलीय विद्या, खगोलीय विद्या का मतलब जो हमारा जो यूनिवर्स है उसके बारे में जो ये सभ्यता है उन्होंने अपनी अलग अलग इसमें खोजें की थी। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसे हम उसकी संपन्नता, शहरी जीवन और समृद्ध साहित्य के साथ साथ मैथमेटिक्स यानी गणित और एस्ट्रोनॉमी यानी कि जो खगोलीय विज्ञान है उससे हम इसे जानते हैं कि किस तरीके से ये समृद्ध विज्ञान था। मेसोपोटामिया राइटिंग सिस्टम और लिटरेचर स्पेयर्ड टू द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, नॉर्थन सीरिया एंड टर्की आफ्टर 2000 BCE, यानी कि जो मेसोपोटामिया का जो साहित्य था वो भूमध्य सागर के जो भूमध्य जो रेखा है यानी कि जो हमारी भूमध्य रेखा उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें, साथ ही साथ जो नॉर्थन सीरिया है और जो टर्की है उसमें फैला हुआ था। लगभग 2000 साल पहले इस तरीके की जो सभ्यता है उसका विकास हुआ था। सो दैट द किंगडम ऑफ द एंटायर रीजन वर राइटिंग टू वन अनदर एंड टू द फोरांस ऑफ इजिप्ट, यानी कि जो आपस में इनके बीच में जो संपन्न क्षेत्र थे, समस्त क्षेत्र थे, उनके बीच में जो आपस में इस तरीके जो राइटिंग है यानी कि जो लेखन शैली है उसके साथ आपस में बातचीत होती थी, साथ में पढ़ाई जाती थी। फराओ जो इजिप्ट है यानी कि जो मिस्र है, मिस्र के जो किंग होते थे, मिस्र के जो राजा होते थे उन्हें फराओ के नाम से जाना जाता था। तो जो मेसोपोटामिया में जो भाषा है यानी कि जो वहाँ की जो राइटिंग है यानी कि लिखने की कला है उसके द्वारा आपस में एक दूसरे से संपर्क किया जाता था। इन द लैंग्वेज एंड स्पिरिट ऑफ मेसोपोटामिया हियर विल सीक एक्सप्लोर द कनेक्शंस बिटवीन सिटी लाइफ एंड राइटिंग। इसी के साथ साथ जो शहरी जीवन है, शहरी जीवन और अगर हम देखें
तो जो शहरी जीवन और जो लिखने की जो प्रक्रिया यानी कि जो राइटिंग के बीच में जो रिलेशन है उसे खोजने के लिए कई तरीके के प्रयास हुए हैं। एंड द लुक एट सम आउटकम फॉर द सुसेंट एंड ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग, यानी कि हमने देखा कि जो लगातार कंटिन्यूसली चलने वाली जो ट्रेडिशन है यानी कि जो परंपरा है उसी का परिणाम है कि आज जो राइटिंग ने यानी कि जो लिखने की जो क्रिया है उसने इतना ज़्यादा आगे तक जाके इसने प्रोग्रेस की है। इन द बिगिनिंग ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री, यानी कि जो हमारा जो इतिहास है उसमें जो चीज़ लिखी गई है उसके अनुसार प्रारंभिक काल में द लैंड मेनली द अर्बनाइज्ड साउथ, यानी कि जो मुख्यतः जो भूमि है जिसमें अगर हम कह रहे हैं जो शहरी जीवन है साउथ में, यानी कि साउथ का मतलब जो सुमेर यानी जो शहरी जीवन है उसमें वाज कॉल्ड सुमेर एंड अखन। जो अदकद है और जो सुमेर नामक के जो शहर है उसमें ज़्यादातर हमें इस लिखने की जो प्रक्रिया है उसका प्रारंभ सबसे पहले हुआ था। आफ्टर 200 BCE व्हेन बेबीलोन बिकम ए इम्पॉर्टेंट सिटी, और 2000 ईसा पूर्व के बाद में जो बेबीलोन है वो एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, जिसे जो हम देखते हैं कि द टर्म्स बेबीलोनिया वाज यूज्ड ऑफ द साउथर्न रीजन, जिसे दक्षिण में हम बेबीलोनिया के नाम से भी जानते हैं। तो जो सबसे पहले जो लिखने की जो कला है उसका विकास जो हम देखें मेसोपोटामिया के दो शहर, एक तो सुमेर और दूसरा अदकन में प्रारंभ हुआ था। बट 2000 BCE में जो बेबीलोन है वो एक महत्वपूर्ण सिटी के रूप में मेसोपोटामिया की जागृत हुआ, जिसे साउथ में जो साउथर्न जो साइड है उसमें बेबीलोनिया के नाम से जाना जाता है। 1100 BCE when the Assyrian established the kingdom in the north, अब जब उत्तरी क्षेत्र में जो अल्सीरियन थे उन्होंने अपना जब 1100 साल पहले 1100 ईयर्स बैक, यानी कि 1100 साल पहले जब जो अल्सीरियन थे उन्होंने उत्तरी क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किया, जिसे हम द रीजन बिकम नोन इज़ अल्सीरिया, और इसलिए उस क्षेत्र को हम अल्सीरिया के नाम से जानते हैं। अल्सीरिया के नाम से उस क्षेत्र को जाना जाता है। द फर्स्ट नॉन लैंग्वेज ऑफ द लैंड वाज सुमेरियन, यानी कि अगर हम देखें तो उस प्रदेश की सबसे जो पहली ज्ञात, यानी कि हमें जिस भाषा के बारे में सबसे पहली जानकारी मिली है वो है सुमेरियन, यानी कि सुमेरियन जो भाषा है उसके बारे में हमें जानकारी मिली है। इट वाज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय अखनन अराउंड 2400 BCE, और उसके बाद हम देखें जो अदकन भाषा है उसने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया था, यानी कि जो 2400 BCE के बाद में जो सुमेरियन भाषा है उसका स्थान अदकन भाषा ने ले लिया था। अब लोग अदकन भाषा को ज़्यादा बोलना प्रारंभ कर दिया था। दिस लैंग्वेज फुलिश्ड टेल अबाउट अलेक्जेंडर टाइम, यानी कि ये जो भाषा है वो सिकंदर के समय तक बोली जाती थी। विथ सम रीजनल चेंजेस अक्योरिंग, यानी कि कुछ जो अपने स्थानीय जो परिवर्तन है उसके द्वारा उसको करने के बाद में जो सिकंदर के समय तक अदकन भाषा को बोला जाता था। 1400 BCE अरेमिक आल्सो ट्रिकली इन, यानी कि जो अरेमिक भाषा है उसे भी धीरे धीरे बोला जाने लगा, वो भी अब ट्रेंड में आने लगी। द लैंग्वेज सिमिलर इज Hebrew become widely spoken after 1000 BCE. It is still spoken in part of Iran, यानी कि जो हिब्रू भाषा है उससे ये मिलती जुलती भाषा थी और 11,000 साल पहले से लेकर और अभी तक भी जो इराक है उसके कुछ भागों में ये भाषा
बोली जाती है। तो हम देखा कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज की जो सिटीज़ है, सिटी की शुरुआत मेसोपोटामिया से हुई, तो हमें जो ज्ञात लैंग्वेज है वो मेसोपोटामिया से ही चालू होती है। मेसोपोटामिया का जो मेन जो नाम है वो दो जो ग्रीक लैंग्वेज है उससे मिलकर बना है, जिसमें जो ग्रीक लैंग्वेज में जैसे हम देखते हैं कि जो एक शब्द है मोमोस और पोटेमस नामक जो शब्द है उन दोनों से मिलकर बना था मेसोपोटामिया। मोमोस का मतलब होता है मध्य यानी कि मिडिल में, एंड जो पोटेमस का मतलब होता है नदी, है ना, नदियों से मिलकर बना हुआ। तो जो मेसोपोटामिया है वो दो नदियों से मिलकर बना हुआ है, एक नदी थी फरात और दूसरी है दजला।